क्रिकेट लवर पीपल्स है हम सब कॉन्टिनेंट के, पाकिस्तान इंडिया सारे लोग। तो पाकिस्तान के आरएस रऊफ और विराट कोहली, ये इनकी अच्छी फ्रेंडशिप है और कोहली एक अच्छा इंसान है। जब भी कभी मैच होते हैं, चूंकि सीनियर प्लेयर है और बहुत टाइम हो गया वो पाकिस्तान है। He was openly cutting cows on Bakri Eid. But it's a shame Virat Kohli is laughing and shaking hands with a man who cuts our holy mother cow. Shirk is the most sensitive issue in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. बात करेंगे एक रवैये की जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच के रिलेटेड है। पाकिस्तान और इंडिया दो कौमें हैं, दो ममालिक हैं, दो रिलीजन है जो मेन यहाँ पर मुसलमान स्टैंडर्ड्स है सर कि आपकी गवर्नमेंट गाय को ज़बह करे आपकी होली माँ को, तो आपको कोई इशू नहीं है, वो पैसा कमाए कोई इशू नहीं है। लेकिन कोई बेचारा मुसलमान ज़बह कर ले, खा ले, तो आपकी माँ मर जाती है। ऐसे ही हमारे भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, हमें अलाउ है, हमारे पाकिस्तान में ये बैन नहीं है और ये मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। तो जनाब, तो ओ डियर इंडियंस, हम इंडियन मुस्लिम्स को ये एडवाइस करते हैं कि जिन स्टेट्स में, गालबन 19 स्टेट्स में आपके यहाँ गाय को ज़बह करना मना है, पाबंदी है, बैन है, तो हम उनको यही एडवाइस करते हैं कि आप उन स्टेट्स में इसका कोई अल्टरनेटिव गॉड है, बकरी है, अल्लाह, इट्स एवरीथिंग बिलोंग्स टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हर एक चीज को अल्लाह ने पैदा किया। और आप लोग क्या करते हैं, भगवान, अगर मैं आपकी बुक्स की तरफ जाऊं, यजुर्वेद की तरफ और श्री भगवत गीता की तरफ, तो वहां पर भी क्लियरली लिखा है, मैं वर्सेस मंत्र जानता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ दिलफर फैद। आज बात करेंगे एक रवैये की जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच के रिलेटेड है। पाकिस्तान और इंडिया दो कौमें हैं, दो ममालिक हैं, दो रिलीजन है जो मेन यहाँ पर मुसलमान और हिंदू, लोगों का रहन सहन, लोगों का कल्चर, मज़ाहिब की हम आंगी और मुखालफत है, यहाँ पर तजाद है। वैसे भी पाकिस्तान और इंडिया का चूंकि हम रवायती हरीफ हैं, तो जब भी ये मैचेस होते हैं तो बहुत से मामलात खुलकर सामने आते हैं, बहुत से इश्यूज पर बात की जाती है, बहुत से पॉइंट आउट किए जाते हैं, मसाइल भी उनको सॉल्व आउट भी किया जाता है। तो आज भी एक ऐसे ही मसले पे हम बात करने वाले हैं। इंडियन एक सारफ है ट्विटर पर, आयुष, तो उन्होंने जब पाकिस्तान और इंडियन प्लेयर्स आपस में मिले, तो पाकिस्तान के आरएस रऊफ और विराट कोहली, ये इनकी अच्छी फ्रेंडशिप है और कोहली एक अच्छा इंसान है। जब भी कभी मैच होते हैं, चूंकि सीनियर प्लेयर है और बहुत टाइम हो गया वो पाकिस्तान के साथ खेलते हुए, उसको लड़कों की आपस में फ्रेंडशिप होती है, तो वो मिले आपस में, तो वो हंस रहे थे। तो उस तस्वीर को, ये आप देखें तस्वीर, इस तस्वीर को लेकर आरएस रऊफ और विराट कोहली सर की तस्वीर को लेकर उसने लिखा, ट्विटर पर लिखा कि ये देखिए दोनों हारिस रऊफ, आयुष साहब क्या लिखते हैं कि दिस इज हारिस रऊफ बुचर, he was openly cutting cows on Bakri Eid, but it's a shame Virat Kohli is laughing and shaking hands with a man who cuts our holy mother cows. We lost as a nation, shame on you Kohli. वो साहब कह रहे हैं कि ये हारिस रऊफ साहब है कसाई, जो बकरी ईद पर ओपनली खुलेआम गाय को ज़बह कर रहे थे। बट ये शर्म की बात है कि विराट कोहली हंस रहा है और इसके साथ शेक हैंड कर रहा है उस आदमी के साथ जो हमारी पवित्र मुकद्दस मां को ज़बह करता है। एज अ कौम हम हार चुके हैं, शेम ऑन यू कोहली। और कि जो इस तरह की सोच के मेंटालिटी के इंडियंस हैं, उनके लिए मेरा ये पैगाम है, मैसेज है कि देखें, आपके लिए काऊ जो है वो पवित्र है, मुकद्दस है, आपकी माँ है। लेकिन हमारे रिलीजन में हमें ये अलाउ है कि हम गाय को ज़बह कर सकते हैं, तो हमें एक दूसरे के जज्बात का एहतराम तो करना चाहिए। हमें आपका एहतराम करना चाहिए, तो आपको हमारा एहतराम करना चाहिए। अब मैं आपको इल्ज़ामी जवाब देने लगा हूँ। अब देखिए, एज अ मुसलमान हम सब से जो सख्त मामला है हमारे यहाँ, वो है शिर्क। शिर्क इज द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मुसलमानों की नज़र में सबसे जो बड़ा गुनाह है वो शिर्क है। और शिर्क क्या है कि जो गॉड है उसकी क्वालिटीज में किसी दूसरे को शेयर करना। हम ये समझते हैं कि इस कायनात को चलाने वाला, पैदा करने वाला, क्रिएट करने वाला, इट्स एवरीथिंग बिलोंग्स टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हर एक चीज को अल्लाह ने पैदा किया। और आप लोग क्या करते हैं, भगवान, अगर मैं आपकी बुक्स की तरफ जाऊं, यजुर्वेद की तरफ और श्री भगवत गीता की तरफ,
तो वहां पर भी क्लियरली लिखा है, मैं वर्सेस मंत्र जानता हूं, श्लोक जानता हूं, मैं आपको रेफर कर सकता हूं कि वहां पर भी लिखा हुआ है कि गॉड हैव नो स्टैटू, गॉड हैव नो चिल्ड्रन। और आपके सारे जो भगवान हैं, वो राम हो, शिव जी हो, उन सारों की, गणपति बप्पा मौर्य हो, जो भी हैं, उन सारों की डिटेल्स में जानता हूं, मैं बता सकता हूं। लेकिन इस वक्त सिर्फ आपको शॉर्टली ये बताना चाहता हूं कि जब आप उनके स्टैचू बनाकर उनकी वर्शिप करते हैं, तो इस्लाम में ये मामला जो है ये सबसे गलत माना जाता है, इसकी गुंजाइश ही नहीं है किसी किस्म की इस्लाम में। तो अब जैसा कि आपने सोचा कि विराट कोहली सर उस शख्स के साथ मिले हैं जो हमारी मां को कट कर रहा है, तो अगर हम ऐसा सोचें कि आरएस रऊफ उस शख्स के साथ मिल रहा है जो अल्लाह के साथ शिरक करता है, जो बुतों की पूजा करता है, तो प्यारे भाई ये मामला कहां जाएगा? फिर तो हम एक दूसरे से मिल ही नहीं सकते। तो ये बैरियर्स जो है इनको आप लिमिट रखें अपने तक। अब देखिए, हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं और इंडिया में जिन स्टेट्स में गाय को ज़बह करने पर बैन है, पाबंदी है, तो हम एज अ मुसलमान पाकिस्तान से इंडियन मुस्लिम्स को यही एडवाइस करते हैं कि आप उन स्टेट्स में गाय को ज़बह ना करें, आप अपने देश के कानून की पासदारी करें। ये इंसाफ पर मबनी बात है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे कुरान में कहता है कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना कर दे कि तुम इंसाफ छोड़ दो। तो ओ डियर इंडियंस, हम इंडियन मुस्लिम्स को ये एडवाइस करते हैं कि जिन स्टेट्स में, गालबन 19 स्टेट्स में आपके यहाँ गाय को ज़बह करना मना है, पाबंदी है, बैन है, तो हम उनको यही एडवाइस करते हैं कि आप उन स्टेट्स में इसका कोई अल्टरनेटिव गॉट है, बकरी है, उसको ज़बह कर लें ईद पर। आप गाय को ज़बह ना करें, और वैसे भी अगर आप गाय का गोश्त ना खाएं तो कोई इशू नहीं है, बकरे का गोश्त खा ले, चिकन खा ले। जबकि मैं आपको बताऊं कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट मीट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। ब्राजील के बाद इंडिया दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्टर है। तो वो बीफ कहां से आता है जनाबे मन? कहां से आता है? आपके देश से ही आता है ना, आपकी गवर्नमेंट उस पर पैसा कमा रही है। तो ये क्या आपका डबल स्टैंडर्ड्स है सर, कि आपकी गवर्नमेंट गाय को ज़बह करे आपकी ओली माँ को, तो आपको कोई इशू नहीं है, वो पैसा कमाए, कोई इशू नहीं है। लेकिन कोई बेचारा मुसलमान ज़बह कर ले, खा ले, तो आपकी मां मर जाती है। तो फिर भी चले, ये आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, आपको मुबारक हो। फिर भी हम एज अ इंसान, एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, हम इस बात को सपोर्ट करते हैं कि ठीक है, जहां जहां पर भी आपके यहाँ कानून है, गाय को ज़बह करना बैन है, आपकी दिल आजारी होती है, आपके सेंटीमेंट्स है, आपके रिलीजियस जो सेंटीमेंट्स है वो हर्ट होते हैं, तो हम रिस्पेक्ट करते हैं जनाब। तो जनाबे मन, ऐसे ही हमारे भी रिलीजियस सेंटीमेंट्स है, हमें अलाउ है, हमारे पाकिस्तान में ये बैन नहीं है और ये मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, तो जनाब हमें तो ज़बह करने दे आप, इसको आप इशू ना बनाएं। ऐसे अगर हम इशू बनाने लग पड़ेंगे तो फिर हम दुनिया में किसी से बात ही नहीं कर सकते। तो सर आप फिर इंडिया, जिस तरह आप अभी ग्लोरीफाई हो रहे हैं दुनिया पूरी में, तो ऐसे नहीं हो सकते। और जो इंडियंस बाहर जाते हैं दूसरे देशों में, मुस्लिम्स के साथ उनके रिलेशंस होते हैं, फ्रेंडशिप होती है। मेरे खुद के बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं और हम बड़े अच्छे से रहे हैं, तो हम एक दूसरे के रिलीजियस सेंटीमेंट्स की रिस्पेक्ट करते रहे हैं और अब भी करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, और इसी को एडवाइस करते हैं। तो आपसे फिर गुजारिश है कि इस तरह की बदमज़गियां मारकर आप, ये जो क्रिकेट है एक खूबसूरत गेम है, और देखें 150 करोड़ लोग पाकिस्तान इंडिया से क्रिकेट को देखता है और बड़ी मोहब्बत करते हैं। क्रिकेट लवर पीपल्स है हम, सब कॉन्टिनेंट के, पाकिस्तान इंडिया सारे लोग क्रिकेट देखते हैं और यही उनकी खुशी का एक मामला होता है। तो इस मौके पर एशिया कप में, आगे वर्ल्ड कप भी आने वाला है, तो आप लोगों को खुश होने दें, एंजॉय करने दें, इंटरटेनमेंट करने दें, ना कि आप इस तरह की स्टूपिटाना बातें लेके आके और सारे मामले का, माहौल को सत्यानाश कर दें, उसका बाल की खाल निकाल दे, उसका दही बना दे। तो नवाजिश है, आपकी मेहरबानी होगी, आप ऐसी बदमज़गी ना फैलाएं। थैंक यू।